बाकायदा जुडिशल कमीशन तो बन गया और जो जुडिशल कमीशन बना है उसमें वैसे तो कोई ऐसी क्लियर कट, जैसे हुकूमत कहते थे ना, अपोजिशन का एतराज़ था कि बड़ी क्लियर कट डोमिनेंस मिलने वाली है हुकूमत को और जिसको मर्जी जज लगाएंगे, जिसको मर्जी आईनी बेंच का भी सरबराह बना देंगे। तो ऐसा मालूम तो नहीं होता क्योंकि इस जुडिशल कमीशन के पास यही सारे मैंडेट्स हैं, लेकिन इसमें कोई क्लियर कट मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के लोगों को या उनके अरकान को हासिल नहीं है। बाय एंड लार्ज अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी खींच लिया जाए तो 5 लोग हैं जो कि शायद हुकूमत की तरफ के हैं, 4 तो चलें स्ट्रेट हुकूमत की तरफ के हैं, उनमें से एक जिसको हुकूमत समझते हैं, एक जज साहब भी हैं कि जिसको हुकूमत समझते हैं कि वो उनकी तरफ के हैं, या अपोजिशन के हवाले से जिनका तासुर ये है कि अपोजिशन जिनको समझते हैं कि वो हुकूमत की तरफ से हैं, उनको मिला के भी 5 लोग हैं। लेकिन 13 मेंबरान का जो कमीशन है उसमें अगर बर्तरी चाहिए या डोमिनेंस चाहिए तो 7 लोग तो एटलीस्ट चाहिए होंगे हुकूमत को अपनी बात मनोअन तस्लीम कराने के लिए। वो चीज़ इसमें नाज़रीन नज़र नहीं आती। क्या अपोजिशन के जो एतराज़ात थे वो बेजा थे, इसके ऊपर सवाल उठा लेंगे और इन अहवाल से कुछ जो नुकात हैं वो भी आप देखते चलिएगा। लेकिन एक और बात का इजाफा करना ज़रूरी है, वो है मियाँ साहब की जो आज उन्होंने न्यूयॉर्क में गुफ्तगू की है। और एक तो उन्होंने जो PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको उन्होंने खासा आड़े हाथों लिया और ख़ासी उन्होंने जो तनकीद के निश्तर थे वो उन्होंने KP हुकूमत पर बरसाए, जो गंडापुर साहब की है, अभी गंडापुर साहब की है, लेकिन इससे पहले तो परवेज़ खटक साहब की। एंड बाय एंड लार्ज 11 साल का उन्होंने जो है वो हिसाब मांगा है PTI से कि आपने क्या किया है इन योर प्रोविंस ऑफ गवर्नेंस। दूसरी बात मियाँ साहब ने जो की वो एक दफ़ा फिर वही बात कर दी जो शायद हम लोगों को वैसे ही पता है। मियाँ साहब ने कहा कि कई सारे ऐसे राज हैं जो कि उनके दिल में बंद हैं, लेकिन शायद 90% उनके जो राज हैं वो अवाम को पहले ही पता है, क्योंकि जो मियाँ साहब से कुर्बत रखने वाले PMLN के लोग हैं वो गाए बगाए मीडिया पर आकर वो बातें करते रहते हैं। मियाँ साहब बहरहाल ये ज़रूर बताना फरमाएं कि उनके तहत जो उनकी पार्टी है वो हुकूमत में होते हुए कोई और लाइन चल रही है, किसी और डगर पर चल रही है, और मियाँ साहब जो हैं अभी भी वो इनकलाबी बातें कर रहे हैं। तो उनकी इनकलाबी बातों का या तो गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है या फिर गवर्नमेंट का उनकी इनकलाबी बातों से ताल्लुक नहीं है। ये क्यों इंप्रेशन बाय एंड लार्ज है, ये सवाल बहरहाल PMLN से उठाना ज़रूरी, लाजिम व मलजूम है। जुडिशल कमीशन के क़याम को लेकर नाज़रीन कुछ नुकात हैं वो देखते चलिएगा जिन अहवाल से हम बात दी। आला अदलिया में जजेस तकर्रुरी स्पीकर असेंबली ने पार्लिमानी जमातों को की जुडिशल कमीशन में नामजदगी बाकायदा तौर पर कर दी है और उसके तहत ये जो कम्पोजिशन है नाज़रीन ये आपके सामने पेश खिदमत है। कौमी असम्बली की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब और खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा को नामजद किया गया है। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए सेनेटर फारूक एच नायक और सेनेटर शिबली फराज नामजद किए गए हैं। नोटेबली शिबली फराज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं सेनेट में। गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब किए थे। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम नामजदगियाँ सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई हैं और पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील हामिद खान के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और दरख्वास्त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन में गैर अदालती मेंबरान की अक्सरियत से आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी का अमल सियासत की नज़र हो जाएगा। यानी उन्होंने गैर अदालती मेंबरान को बेसिकली इसमें क्रिटिसाइज़ किया है वाइल चैलेंजिंग द जुडिशल कमीशन। गैर अदालती नाजरीन कौन लोग हैं? गैर अदालती के 4 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, दरअसल ये गैर अदालती रुकन हुए, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी इसमें हैं, वो भी आप एक तरह से ज़ाहिर है लीगल ही हैं, और जो वज़ीर क़ानून हैं वो भी ज़ाहिर है लीगल अफेयर्स के हैं। तो इन अहवाल से बात करेंगे कि क्या अब इस पर फॉल फ्लैट कर जाती है अपोजिशन की डे 1 की तनकीद, या अगर अभी भी अपोजिशन बाकायदा इसको चैलेंज कर रही है तो वो भी कुछ उसके पक्के पाँव मौजूद हैं। और नाजरीन जो PMLN से होने वाला ज़रूरी सवाल है वो भी इंशाल्लाह आज टेबल करने की हमारी पूरी हमारा उसके ऊपर एक अपना फोकस है और कोशिश भी है।